इस्कॉन संस्था, जी हाँ, इस्कॉन संस्था को कौन नहीं जानता। इस्कॉन संस्था वो संस्था है जहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं और भक्ति भाव से एक साथ झूमते हैं और कृष्ण भक्ति करते हैं। जी हाँ, इस्कॉन संस्था विदेशों में भी जानी मानी संस्था है। हर जगह पर इस्कॉन के मंदिर बने हुए हैं और इस्कॉन में श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं जो श्री कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए भक्ति रस में डूबे हुए हैं। हमारे मेरठ में भी इस्कॉन संस्था काफी कार्य कर रही है और इस्कॉन संस्था भक्ति का प्रचार भी कर रही है, कृष्ण भक्ति का रस सभी को पिलाने का प्रयास भी कर रही है। जी हाँ, दिल्ली रोड इस्कॉन संस्था समय समय पर ऐसे कार्य कर रही है कि सभी भक्त उनसे जुड़ सके और भक्ति में हो सके, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर सके। आज भी मैं आपको बताती चलूं, 14 फरवरी का अपना ही महत्व इस्कॉन संस्था द्वारा मनाया जा रहा है। 14 फरवरी नित्यानंद प्रभु जी का प्रकट उत्सव। जी हाँ, नित्यानंद प्रभु जी का प्रकट उत्सव आज दिल्ली रोड इस्कॉन संस्था द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, काफी हर्षोल्लास से मनाया गया। दिल्ली रोड स्थित शंभू नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूरे पंडाल को गुब्बारों से सजाया गया। प्रकट उत्सव यानी कि बर्थडे। जी हाँ, नित्यानंद स्वामी जी का आज बर्थडे है 14 फरवरी को। दिल्ली रोड इस्कॉन संस्था द्वारा पूरे पंडाल को गुब्बारों से सजाया गया। भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। नित्यानंद प्रभु को शहद, गंगाजल, दूध, दही से स्नान करा करके उस चन्नामृत का सभी को प्रसाद बांटा गया। नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाओं से अलग हटकर भी उनके बारे में, उनके जीवन को लेकर के कथा का वर्णन किया गया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि वहीं की जो माताएं थी, जो इस्कॉन संस्था से जुड़ी हुई माताएं थी, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के जीवन पर प्रकाश डालते हुए नित्य नाटिका के माध्यम से सभी भक्तों को दर्शाया कि किस तरीके से नित्यानंद प्रभु ने कार्य किए थे और किस तरीके से अपने जन्म भर का पुण्य देकर भी एक अपराधी की जान बचाई थी। जी हाँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। महिलाएं भक्ति रस में झूम रही थी। श्री राम हरे कृष्णा राम के भजन जो उच्चारण थे उन पर महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी झूम रहे थे। साथ साथ कनाडा से अक्रूर प्रभु जी ने भी सभी को नित्यानंद प्रभु के कथा के बारे में वर्णन किया। जो भी संस्था के जुड़े जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनका पूर्ण योगदान रहा और सभी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी पूरी तैयारियां की गई थी। आए हुए सभी जो भक्त थे श्री कृष्ण लीला में झूम रहे थे, श्री कृष्ण के भजनों पर झूम रहे थे। इस्कॉन संस्था द्वारा समय समय पर इसी तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें सभी भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और ये वो संस्था है दिल्ली रोड संस्था जिसमें सभी भक्त बड़े प्रेम से जुड़ते हैं और कृष्ण भक्ति रस का पान करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस्कॉन संस्था द्वारा किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आज नित्यानंद प्रभु का जो बर्थडे था वो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। प्रत्येक वर्ष मैं आपको बताती चलूं, नित्यानंद प्रभु का जो बर्थडे है बसंत पंचमी के बाद त्रयोदशी को मनाया जाता है और पिछले कई सालों से दिल्ली रोड इस्कॉन संस्था इस बर्थडे को मना रही है और बहुत ही खुशी के साथ सभी मिलकर इसमें पूरा सहयोग कर रहे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे भाषा में हम समझ सकते हैं कि आज उनका जन्मदिन है। तो आज ही के दिन भगवान नित्यानंद प्रभु अब से 550 साल पहले नवदीप मायापुर धाम है, उसके पास एक चक्र जगह है, उस स्थान पर उनका प्राकट्य हुआ था। और उनकी माता पद्मावती और पिता एक बहुत वरिष्ठ ब्राह्मण थे, अदाई पंडित, उनके घर में उनका आगमन हुआ। पर आनंद ही आनंद हो गया। चारों तरफ प्रसन्न के जितने बच्चे थे, जितनी माताएं उनको देखने आती थी, उनको देख के उनको मन नहीं भरता था, क्योंकि भगवान जब आते हैं उनके साथ वो भगवान की लीलाओं को प्ले करते थे। भगवान के बाल रूप की लीलाएं, भगवान के राम की लीलाएं। बंद करो ये शोर, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मैं कहता हूं बंद करो इसे। क्यों शोर शराबा कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्यों शोर कर रहे हो? ये शोर नहीं, हरिनाम संकीर्तन है, कलयुग का तारणहार गीत है। गौरांग भोजिले गौरांग जपिले है दुखेर राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा। नित्यानंद 14 फरवरी का दिन बहुत ही खास है। जी हाँ, इस्कॉन संस्था द्वारा जहाँ श्री कृष्ण जन्म का प्रचार किया जाता है, श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए मैं आपको बार बार दिखाती हूँ कि दिल्ली रोड इस्कॉन संस्था द्वारा प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाता है। भक्तों को काफी भीड़, यहाँ पर भक्तों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। समय समय पर संस्था द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि भक्तों में प्रचार प्रसार बढ़ाया जा सके भक्ति का। वहीं मैं आपको बताती चलूँ कि आज 14 फरवरी के दिन नित्यानंद प्रभु का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। इस्कॉन संस्था दिल्ली रोड द्वारा काफी कार्यक्रम भी किए गए हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं और नित्यानंद प्रभु जी कौन थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आज क्या कार्यक्रम है।
हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। मेरा नाम विश्वयोग दास है और आज नित्यानंद प्रभु का प्रकट उत्सव, आविर्भाव दिवस या इस भौतिक संसार के तरीके से उनका हैप्पी बर्थडे है। आज से 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं बलराम जी के अवतार हैं, इस धराधाम पर प्रकट हुए हम सब पतित जीवात्माओं के उद्धार के लिए। सर, तो आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए? तो आज उनके प्रकट उत्सव को यहाँ पर भक्त लोग सब मिलके सम्मिलित होकर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहले उनका भगवान का नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया गया, सब भक्तों ने उनका अभिषेक किया। उसके बाद उनकी महाआरती की गई, भगवान को 56 भोग ऑफर किए गए और यहाँ पर भगवान ने जो जगाई मदाई की लीला की थी, जगाई मदाई जैसे दुष्टों का उद्धार किया था, वो लीला का यहाँ पे मंचन किया गया और सब लोगों के लिए प्रसाद का अरेंजमेंट किया गया। देखिए, इस्कॉन संस्था दिल्ली रोड द्वारा कितना अच्छा कार्यक्रम किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर आज लीला का भी आयोजन किया गया, भक्तों को प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा और बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, भजन कीर्तन किया जिसमें सभी भक्त झूम भी रहे थे। हम और बात करेंगे। प्रभु जी, आप ये बताइएगा कि कितने वर्षों से ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं इस्कॉन संस्था द्वारा? ये कई वर्षों से हमारा रेगुलर चल रहा था। कोविड के कारण कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिस कारण सरकार की पाबंदी के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सरकार की परमिशन खुल गई है तो पूरे उत्साह से यहाँ पे सब बस हर्ष उल्लास से सब आए हुए हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि लगभग कितने भक्त आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए होंगे? कम से 250-300 लोग कम से कम यहाँ पे। देखिए, भक्त कितना उत्साह के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, जन्मदिन की खुशी हर भक्त के चेहरे पर भी नजर आ रही है और इस्कॉन संस्था द्वारा काफी सालों से ये कार्यक्रम किया जा रहा था, लेकिन कुछ सालों में पिछले कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं किया गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे काफी समय बाद कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है कि इस्कॉन संस्था द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम बहुत बार समय में किए जाते हैं? हरे कृष्णा, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है और मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से यहाँ पे आयोजित हो रहा है, लेकिन मैं पर्सनली इस्कॉन दिल्ली रोड से पिछले लगभग 2 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और धीरे धीरे अपने अंदर काफ़ी कृष्ण भक्ति को लेकर और कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेकर अपने अंदर एक जागृति महसूस कर रहा हूँ। और तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। किसी भी एक इंडिविजुअल के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के कार्यक्रम होना बहुत आवश्यक है और ये न सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को हेल्प करता है, बल्कि ये आपकी मेंटालिटी को, आपकी मानसिकता को बहुत एक अलग लेवल पे ले जाता है, ताकि आप न सिर्फ भगवान के बारे में सोच सकें बल्कि अपने आसपास के समाज के बारे में भी सोच सकें और पॉजिटिवली सोच सकें। देखिए, भक्तों का भी कहना है कि इस्कॉन संस्था से बहुत लोग आगे जुड़ रहे हैं और किस तरीके से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि कृष्ण भक्ति में डूब रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि हर समय हम काम में रहें, क्योंकि भक्ति भी बहुत जरूरी है, हमारे जीवन के उद्धार के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। तो मैं और बात करूंगी। सर, आप ये बताइएगा कि जैसे आप इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, तो पहले तो कितने समय से आप जुड़े हैं? हरे कृष्णा जी, मुझे भी अभी अधिक समय नहीं हुआ है, 2 से अधिक वर्ष हो गए हैं, लगभग 3 वर्ष हो गए हैं और धीरे धीरे अब काफ़ी आनंद आता है। बल्कि हम लोग मिस कर रहे थे कोरोना में जब ये फंक्शंस नहीं हो रहे थे। अब आज काफ़ी समय बाद ये प्रोग्राम हो रहा है, हम प्रकट उत्सव मना रहे हैं नित्यानंद प्रभु जी का, तो बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे कि इस्कॉन संस्था समय समय पर इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम करती है, दिल्ली रोड जो इस्कॉन संस्था है बहुत कार्यक्रम करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके कार्यक्रमों के बारे में? जैसे उत्साह आपको दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे? बेशक बहुत उत्साह दिखाई देता है और अब आप देख ही रहे हैं भक्तों में कितना जो है उत्साह और खुशी महसूस दे रही है। बल्कि अभी जब यहाँ पर एक परफॉर्मेंस हो रही थी तो मैं देख रहा था काफी भक्तों की आंखों में आंसू थे भक्ति के कारण। देखिए, भक्ति का रस भी एक अलग रस होता है। सभी भक्त यहाँ पर आकर इस तरीके से झूमते हैं कि जैसे उन्हें श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए। इस्कॉन संस्था दिल्ली रोड काफी समय से इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है और यही कार्यक्रम नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें सभी भक्त पार्टिसिपेट भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं और श्री कृष्ण के सम्मुख अपने आप को पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम करने से युवाओं में ही नहीं, बच्चों में ही नहीं, सभी में एक उत्साह होता है और यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी सम्मिलित होते हैं और कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रेरक दर्शन से निशा।